जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 14 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग को लाइव में जुड़िए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे ये क्लास खत्म होगा उसके बाद ठीक रात 9 बजे लाइव चैट के साथ ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हो रहा है। इस क्लास में कंप्लीट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अपने स्टडी के लिए पूरा सीरियस है और इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। वैकेंसी अभी नहीं आई है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग अभी से इस एग्जाम के लिए तैयारी में सीरियस हो जाइए। अब की बार आप लोगों को सिलेक्शन जरूर लेना है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन इसका बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है, तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, टाइमिंग ज्योग्राफी का रात 9 बजे। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पॉलीस्टाइन हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जब मानव हृदय में बाह्य नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, जब मानव हृदय में बाह्य नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है। याद रखना है, महाधमनी की तरफ जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। याद रखना है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। कौन होता है। अंडाशय, वर्तिका, हकबिंदु या बीजांड। फटाफट से आंसर कर देंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हकबिंदु। याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए, तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु, जिसको वायरस भी बोला जाता है, मानव के लिए संक्रामक है। सोच समझ कर आंसर करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, H5N1। सही से देख लीजिए, H5N1। याद रखना है, इसका नाम बर्ड फ्लू है। क्या है, बर्ड फ्लू है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ। सोच समझ का आंसर करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। इसका राइट आंसर है, जो बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं जी, बिल्कुल डी को बिल्कुल सही जवाब देगा। 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो याद रखना है 35 वर्ष का है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 35 वर्ष। याद रखना है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, किस ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। अधिवीर्य ग्रंथि से, वृषण से, पीयूष ग्रंथि से या फिर डी अवटु ग्रंथि से। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अवटु ग्रंथि से। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है। सोच समझ का आंसर करना है और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। चलिए, तो याद रखना है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है ग्राहकों का जमा स्वीकार करना तथा ऋण अथवा अंतिम अग्रिम देना। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, दोनों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से बिहार के कुछ उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। सोच समझ का आंसर करना है। शानदार प्रश्न है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है।
तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ पर्यटन। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई किस ईस्वी में? 1980 में, 85 में, 91 में या 2001 ईस्वी में? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ 1991 में। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। कृषि उत्पादन के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना एक मानक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखना इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा JB से। इसका इंग्लिश में भी ऐसे लिखा आता है JB से। याद रखना है, नाम को इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन या फिर डी न्यूयॉर्क? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लंदन में स्थित है। याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। तो देखिए सबसे पहले याद रखना है कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये जो है ये तीनों के तीनों शास्त्रीय नृत्य। याद रखना है। बट भांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चला जाएगा, ये मेल नहीं खाता, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं GV मावलंकर। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो ऑप्शन सी में जो है राइट आंसर हो जाएगा M अनंत साइनम अयंगर। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाते हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कब मनाते हैं? तो 19 नवंबर को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। सोच समझ कर आंसर करना है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी M फातिमा बीबी। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब नियुक्त हुई थी? तो 1989 ईस्वी में। डेट को भी याद रखना है। नेक्स्ट है, संकेताक्षर NHRC, यहाँ देखिए लिखा गया है NHRC का अभिप्राय क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे, यानी कि फुल फॉर्म पूछा रहा है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से या डी लौह युग से? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? अगर आखिरी की बात करें तो क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे, लेकिन यहाँ पे पूछा रहा है पहला तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना इसका राइट आंसर सी के साथ चल जाएगा ऋषभदेव। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋषभदेव के चिन्ह प्रतीक पूछे जाते हैं, तो इसका प्रतीक चिन्ह जो है सांड है। क्या है? सांड है। आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है वृषभ, दोनों ही सही है, सांड या वृषभ। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो खाली स्थान में स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये बिहार में। याद रखना है बिहार के बोधगया में स्थित है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है महाबोधि मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 2002 ईस्वी में शामिल किया गया था। पूछा जाता है कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो 2002 ईस्वी में। याद रखना है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। फटाफट से आंसर करेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर है 647 ईस्वी में। याद रखना है ऑप्शन ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हर्षवर्धन के ही दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। याद रखना है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे।
महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो याद रखना है अल-बरूनी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा अल-बरूनी, याद रखना है। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर पर, याद रखना है। सोमनाथ मंदिर पर पूछा जाता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे, पूछा गया प्रश्न है। चलिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब देगा। कब की थी? तो 1206 ईस्वी में, याद रखना है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हो जाएगा, याद रखना है। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी था, याद रखना है। नेक्स्ट है बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? फटाफट से आंसर करेंगे। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा है? चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, तुजुक-ए-बाबरी। तो तुजुक-ए-बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन बाद में तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, जिसका नाम पड़ा बाबरनामा, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बाबरनामा किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में, लेकिन तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। प्लासी का जो युद्ध मैदान है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना इसका राइट आंसर निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, चलिए बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय जॉर्ज यूले था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। ए.ओ. ह्यूम का रखना है, इन्होंने ही 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, याद रखना है। एक पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखना है। बदरुद्दीन तैयबजी। एक पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोला जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, अनहैप्पी इंडिया पूछा जाता है। तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन डी कलपक्कम में, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कलपक्कम में। नेक्स्ट है किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? फटाफट से आंसर करेंगे। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखना है कौन सा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा किसके साथ? सी के साथ, चावल है, याद रखना है। बी बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही जवाब देगा, चावल, याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए एक पूछा जाता है केंद्रीय चावल अनुसंधान, एक पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। तो केंद्रीय की बात करें तो कटक हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होगा। कटक कहाँ है? तो उड़ीसा में, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, तो मनीला यहाँ पे लिख देते हैं, फिलीपींस के मनीला में, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? चलिए आंसर करेंगे। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? याद रखना है मुंबई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? सोच समझ कर आंसर करना है, सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िए। वायुमंडल में ओजोन की परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ओजोन किस परत में होता है? तो समताप मंडल में, रखना है। ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है। चलिए आंसर करेंगे।
अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेल के लिए जाना जाता है। डी बिल्कुल सही जवाब देगा। कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? चलिए आंसर करेंगे। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या देगा? मलयालम भाषा बोलते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब देगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखना NH-44 है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका सबसे कम है? यानी कि आपको लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, हरियाणा। याद रखना है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिक कहाँ है? तो केरल में है, याद रखना है। बिहार में पूछा जाता है कि बिहार में लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार? तो याद रखना यहाँ पे लिखते हैं 918 है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 918 है, याद रखना है। हरियाणा में कितना है? तो 879 यहाँ पे लिख देते हैं। हरियाणा में 879 है, याद रखना है। केरल में कितना है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। किस न्यायालय में? आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ हो। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 317 हो जाएगा। याद रखना है कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, धन विधेयक को कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? चलिए तो इसका सही जवाब है लोकसभा में, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो याद रखना है 73वां। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था और कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखना है 61वां, यहाँ पे लिख देते हैं 61वां संविधान संशोधन था, जिसमें मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और डेट क्या था? तो याद रखना है 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। आज के लिए इतना ही, और याद रखिए रात 9 बजे सभी को आना है ज्योग्राफी क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।